गुड मॉर्निंग। आई एम फ्रॉम लोकमान्य तिलक स्कूल, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फिफ्थ। आज हम हिंदी में पार्ट 14, आपकी बुक में 15 नंबर प्रिंट होगा बट ये पार्ट 14 है। इससे पहले 13 पार्ट तक हो चुका है। पार्ट 14 शुरू करेंगे। ये आपकी बुक का लास्ट चैप्टर है। झगड़ालू कौवा। एक तबा एक कछुआ रहता था और उसी तालाब के किनारे जामुन का एक पेड़ था। उस समय आने पर उसमें मीठे मीठे जामुनों के गुच्छे लगते थे। उस पेड़ के रसदार जामुन खाने के लिए पास के लड़के आते थे। कुछ ही दिनों के बाद जामुन के उस पेड़ पर एक कौवा आ गया। एक कहानी है जिसमें कछुआ एक तालाब में रहता था। उसी तालाब के किनारे जामुन का पेड़ था जिसमें गांव के कुछ बच्चे जामुन खाने आते थे। कुछ दिनों के बाद उस जामुन के पेड़ में एक कौवा और उसकी पत्नी आकर रहने लगी। कौवा बहुत ही झगड़ालू स्वभाव का था। वो या तो दूसरे को परेशान करता रहता था या उनसे लड़ता झगड़ता रहता था। जब कछुआ तालाब से निकलकर जमीन पर आता तो कौवा उसकी पीठ पर सवार हो जाता और कछुए की पीठ पर झूलता रहता। कछुए का मन हो ना हो लेकिन वो अपना उसकी पीठ पर आके बैठ जाता। कछुए को यही आदत उसकी बिल्कुल पसंद न थी। कई बार तो कौवा अपनी ताकत का दिखावा करता हुआ उलट पुलट भी करता था। देखिए, एक तो उसकी पीठ पे बैठता था, ऊपर से उसे परेशान करता था। तब कछुए को उस पर और भी गुस्सा आता था। वह उससे बहुत दुखी था। इसके विपरीत कौवे की पत्नी नर्म स्वभाव की थी। वह ऐसा करने से कौवों को अक्सर मना करती थी, लेकिन कौवा कब किसकी बात मानने वाला था। एक दिन जब कछुआ तालाब से निकलकर जमीन पर आया और धीरे धीरे चलने लगा तो कौवे की नजर उस पर पड़ी और वो झट से जाकर कछुए की पीठ पे सवारी करने लगा। कछुए को गुस्सा आ गया। वह बोला, क्यों भाई कौवे, मेरी पीठ पर चढ़कर मुझे तंग क्यों करते रहते हो? आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? तेरे ऊपर मजे से सवारी करना चाहता हूँ। इस सवारी करने से मुझे बड़ा मजा आता है। हंसता हुआ कौवा बोला। कछुए ने पूछा, दूसरों को परेशान करके खुश होना कहाँ की समझदारी है? देखिए, वो परेशान रहता था इसलिए उसने ऐसे कहा कि दूसरों को परेशान करके क्या समझदारी है? क्या तुम भी मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर आसमान में उड़ा सकते हो? कौवा एकदम बोला, क्यों, मैं तुझे क्यों बिठाऊं अपनी पीठ पे? कछुआ उदास होकर वापस तालाब में चला गया। चालाक कौवा तत्काल उड़कर जामुन के पेड़ पर जा बैठा। ऐसे आए दिन होता था। कभी कभी तो कछुआ कौवे के इस व्यवहार से इतना परेशान हो जाता कि वह तालाब से बाहर ही नहीं आता था। कुछ दिनों के बाद कौवे की पत्नी ने घोंसले में 2 अंडे दिए। कौवा दंपति बहुत खुश थे। उधर पेड़ पर लगे जामुन भी पकने लगे थे। एक दिन गांव के कुछ लड़के आए और जामुन के पेड़ पर चढ़ गए। वो उसे परेशान करता था। एक दिन उसने कहा, चलो मुझे बैठाओ, तो कहता है मैं नहीं बैठाऊंगा। मैं क्यों बैठाऊं? और देखिए, फिर उनको कौवे की पत्नी ने अंडे दिए और सब खुश होकर रहने लगे। जामुन भी पक गए थे। एक दिन गांव के कुछ लड़के जामुन के पेड़ पर चढ़ गए, तोड़कर और उसे तोड़कर खाने लगे जामुन को। कौवा दंपति बच्चों को वहां देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगे। उनकी चिंता थी कि कहीं बच्चे उनके अंडे न तोड़ दें, इसलिए उन्होंने काव काव करके आसमान सर पर उठा लिया। उनकी आवाज सुनकर बहुत सारे कौवे इकट्ठे हो गए और जामुन के पेड़ पर चढ़े लड़कों को अपनी चोंच और पंजों आदि से हमला करने लगे। देखिए, अब वो डर गए कि उनके अंडे ना गिरा दे, इसलिए उन्होंने काव काव करके सबको इकट्ठा कर लिया। वो लोग इतनी चोंच मारी कि अब उस बच्चों पर हमला ही करने लगे। एक लड़का जब घोंसले के पास जाकर जामुन के गुच्छे को तोड़ने का प्रयत्न कर रहा था तो उसके हिलने डुलने के कारण घोंसले में से एक अंडा निकलकर सीधा तालाब में गिर गया। उसमें से एक लड़का जब घोंसले के पास जामुन का गुच्छा था तोड़ने लगा तो
एक अंडा सीधा तालाब में उसमें से गिर गया हिलने डुलने के कारण। कौवे और उसकी पत्नी ने यह देखकर उसके लड़के पर इतनी जोर से हमला किया कि दूसरे साथियों की भांति उसे भी पेड़ से नीचे उतरकर गांव की ओर भागना पड़ा। सभी ने वार किया था और उन दोनों ने भी इतना वार किया कि वो वहां से भाग गया। तालाब में एक अंडा गिरने के कारण कौवा दंपति बहुत दुख हुए। एक एक अंडा उनका उसमें गिर गया था, इसलिए वो बहुत ही दुखी हुए तालाब में। वे तालाब के किनारे बैठकर रो रहे थे, किंतु कुछ ही पल बाद कछुआ अपने मुंह में एक अंडा लिए बाहर आया। कुछ देर बाद क्या हुआ कि कछुआ जो था, देखिए कितना अच्छा था, वो उस एक अंडा लेके बाहर आ गया। घास पर उस अंडे को रखते हुए बोला, भगवान का शुक्र है तुम्हारा अंडा पानी में ही गिरा। उसने शुक्राना किया ईश्वर का। यदि थोड़ा भी दूसरी तरफ गिरता तो टूट जाता। मैंने इसे पानी में गिरते हुए देख लिया था और देखते ही मुंह में पकड़ लिया। देखिए पानी में उसने देख लिया और देखते मुंह में पकड़ लिया। अब चिंता की कोई बात नहीं है, यह सुरक्षित है, संभालो अपने अंडे को। कछुए की यह बात सुनकर कौवा दंपति बहुत लज्जित हुए। कछुए को धन्यवाद देने के लिए उन दोनों के पास शब्द नहीं थे। उस दिन के बाद कौवे ने भी कछुए को परेशान करना बंद कर दिया और सभी वहां मिलजुल कर रहने लगे। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। कोई भी छोटा या बड़ा जीव जंतु नहीं होता, सभी हमारे मददगार होते हैं। शब्द ज्ञान सब बच्चे याद कर लेंगे। नए शब्द, उदाहरण के अनुसार नीचे दिए गए शब्दों में आ लगाकर नए शब्द में, तो आ क्या हो गया आपका उपसर्ग। देखिए केला अकेला, धर्म अधर्म, चल अचल, सफल असफल, परिचित अपरिचित, सत्य असत्य, ज्ञान अज्ञान। ठीक है, ये प्रश्न उत्तर जो आपको कॉपी में करने हैं। कौवे की कहानी के आधार पर पात्रों के लिए उचित शब्दों को छाट कर लिखिए। कौवे की पत्नी कैसी थी? नर्म, कौवा झगड़ालू, लड़के शैतान, कछुआ शांत। ये उचित शब्दों का चुनाव करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। नीचे दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्दों कहानी में प्रयोग किया गया। प्रत्येक शब्द का समानार्थी शब्द कहानी से ढूंढकर लिखिए। अब आप उचित मुहावरों का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। और इसी के साथ आपका हिंदी भाषा भी समाप्त होता है। ओके चिल्ड्रन, गुड डे।